नाहन क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का अधिवेशन नाहन में आयोजित हुआ। समिति का आरोप है कि समस्याओं को लेकर ना तो सरकार और ना ही स्थानीय प्रशासन गंभीर है। महिलाओं का कहना है कि नाहन में खासकर अवैध नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, मगर पुलिस प्रशासन नशाखोरी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। समिति की माने तो शहर में कई स्थानों पर नशे का सामान खुलेआम बिक रहा है। समिति का कहना है कि सालों पुरानी पेयजल समस्या को लेकर भी सरकार और प्रशासन गंभीर नहीं है। लोग आए दिन पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं समिति ने कहा कि डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में असुविधाओं का अंबार लगा है। खासकर महिलाओं को इलाज करवाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा समय पर नहीं मिल पाती है। समिति की माने तो नाहन क्षेत्र कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, मगर सरकार व स्थानीय प्रतिनिधि बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से नाहन शहर की समस्याओं पर यहाँ पे एक अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिस अधिवेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ सामाजिक संगठनों से और सामाजिक संस्थाओं से भी अपील किया है कि वो लोग भी आएँ और अपनी जो भागीदारी है नाहन शहर की समस्याओं के समाधान के लिए वो सुनिश्चित करें। और उसके अंदर हमारा एक आक्रोश भी है कि नाहन शहर के अंदर जो असुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उसका अंबार लगा पड़ा है। और यहाँ पर जो पिछले लंबे समय से 70 साल जो नाहन शहर की जो जनता ने आज़ादी के बाद गुजारे हैं, उन 70 साल के अंदर जो है नाहन शहर की जो जनता है वो सुविधाओं में और ज़्यादा वंचित होती जा रही है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नाहन शहर के अंदर जो अवैध नशे का कारोबार है, उस कारोबार के अंदर छोटे छोटे बच्चे उसके आगोश में जा रहे हैं और हर गली के अंदर एक अवैध नशा बिक रहा है और प्रशासन उसको रोक पाने में नाकामयाब हो रहा है। तो ये जो हमारी आज नाहन शहर की जो समस्या हैं, जैसे पानी नहीं आ रहा शहर में, और जो हॉस्पिटल के अंदर जो इस तरह की सुविधा नहीं है, जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं होते वहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे वही उन्हीं के अल्ट्रासाउंड होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और दूसरी महिलाएं जाती है, जो महिलाएं गांव से आती है, गरीब महिला, उनके लिए 3 महीने की डेटें दी जाती है कि भाई आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। अगर वो बाहर करवाती है तो उसको वैलिड नहीं मानते। और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे नाहन शहर में जो बंदरों का आतंक फैला हुआ है वो हद से ज़्यादा है। और पानी जो नाहन शहर में हम 15 सालों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे इसी तरह की जो बातें जो सरकार करती है कि भाई हम अगले 6 महीने के बाद पानी आएगा, 3 महीने के बाद हम जो मोटी मोटी पाइपों की लाइनें बिछा दिए, वो बिल्कुल भी उस तरह की सुविधा नहीं है पानी की। जगन्नाथ रथ यात्रा पर्व पूरे भारत में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया गया। वहीं हर बार की तरह इस बार भी मंडी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर पड्डल से चौहाटा तक निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर लोगों ने भजन कीर्तन भी किया। बता दें कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने जन्म स्थान गुड़िचा मंदिर जाते हैं, वहां 9 दिन तक रहते हैं। भारत में वर्ष भर होने वाले प्रमुख पर्वों होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस और वैसाखी की तरह ही पुरी का रथ यात्रा का पर्व भी महत्वपूर्ण है। पुरी का प्रधान पर्व होते हुए भी यह रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। वहीं इस उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी में भी जगन्नाथ रथ यात्रा पारंपरिक तरीके से निकाली गई। रथ यात्रा में महिलाओं, पुरुषों से लेकर बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंडी में जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर पड्डल से चौहाटा तक निकाली गई। कृष्ण हरे 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 राम राम राम। से रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। रथ यात्रा का आयोजन का महत्व है, रथारूढ़ भगवान के जो दर्शन करता है, उनके स्वादार्थ उठ खड़ा होता है, उनका रथ खींचता है, उसका इस जीवन में मंगल ही मंगल है। जीवन के उपरांत वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 355 दिन जो है जगन्नाथ जी पुजारियों की सेवा स्वरूपा में रहते हैं, अपने राज मंदिर में रहते हैं
10 दिनों के लिए अपने संसार रूपी परिवार से मिलने के लिए अपने ननिहाल जाते हैं, मौसी गुड़ी, वहाँ 10 दिन आराम करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ कैसे हुआ। कहते हैं कि राजा इंद्रघुमन जो सपरिवार नीलांचल सागर के पास रहते थे, उन्हें समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा के उससे विष्णु का मूर्ति निर्माण करने का निश्चय करते ही वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि वे जिस घर में मूर्ति बनाएंगे उस घर में मूर्ति के पूर्ण रूप से बन जाने तक कोई ना आएगा। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराज को अपनी सहज शंका से अवगत करवाया। महाराज के द्वार खोलने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। महाराज और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी ने मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवाने को कहा। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित और प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में हर वर्ष होती है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।